संदीप मिश्रा जी क्या कहेंगे? जाहिर तौर पर आज हमने देखा कि धारा 144 भी लगा दी गई और बड़ा हंगामा हुआ। पीएम हाउस को घेरने की जो है वो जो आपके कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने कोशिश की। और जाहिर तौर पर देखिए, इंडिया अलाई का हिस्सा तो है कांग्रेस, मगर थोड़ा सा मुश्किल भी है उसके लिए, चूंकि दिल्ली और पंजाब छीनने वाली कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी है कांग्रेस से। तो वो जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि वो बचाव करें, कि वो मुखालफत में बोलें, क्योंकि कल तक जो है बहुत सारे लीडर्स आम आदमी पार्टी की मुखालफत में बोल रहे थे। कल तक का मतलब कुछ दिन पहले तक, जब इंडिया अलाई नहीं थी, मतलब आम आदमी पार्टी। तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, सही, नए दौर में लिखते हैं मिलकर नई कहानी। ये पुराने दिनों की बातें थी जो आप दोहरा रहे हैं। नए दिन की बात ये है कि रोज भर्ती रोज जेल, बीजेपी दफ्तर में मचा है खेल। ऐसा पहली बार हुआ है 70-75 सालों में, और पकड़ा धकड़ी चल रही है चुनाव की बहारों में। ये क्या कर रही है बीजेपी? और अभी एक भाई साहब हमारे बोल रहे थे, सुरेश जी हैं, शायद ये ऐसा चश्मा लगा के आए जिसमें सिर्फ केजरीवाल की खामियां इन्हें नजर आती हैं। इन्हें और किसी की खामी नजर नहीं आई। इन्हें बुलडोजर बाबा की खामी और उनका प्रचार नहीं दिखा। इन्हें मोदी का उड़न छू हो जाना हवाई जहाज नहीं दिखा। इन्हें मोदी के सूट बूट और चीजें नहीं दिखी। इन्हें मणिपुर का दंगा और वहां बेटियों का नंगा होना नहीं दिखा। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उस आदमी के खिलाफ बोलते हैं जिसे पूरा देश और दुनिया नायक के नाम से जानती है। आज केजरीवाल जी शिक्षा के एक अच्छी ज्योति जलाई है उन्होंने, उसके रूप में देखे जाते हैं। अस्पतालों का कायाकल्प किया, उसके रूप में देखे जाते हैं। केजरीवाल कोई छोटी सी हस्ती नहीं थे, उन्होंने परिवर्तन किया। और यही बीजेपी है जिसे दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री और चाणक्य इनके रहते हैं, घुटनों पर बिठा दिया है। तरस रहे हैं वो कि किस तरह से सत्ता में वापस आ जाए। एमसीडी पे इतराते फिरते थे, एमसीडी भी केजरीवाल के सिपाहियों ने और साथियों ने छीन ली है। मुझे यह लगता है कि जब भी हम बात करें, तो अगर हम राजनीतिक विश्लेषक या पत्रकार के तौर पर आए हैं, तो उसकी मर्यादा और गरिमा रखें, हम बराबर की बात करें, ताकि कोई आपका चश्मा उठा के आपकी आंख में उंगली न डाल दे कि आप सिर्फ केजरीवाल क्यों देख रहे हैं। मैं आज कहता हूं कि आज केजरीवाल के सिपाही लड़ रहे हैं। वो राजनीति की पाठशाला रहे केजरीवाल, उनके लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने जनता के लिए, आवाम के लिए, दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया होगा। और वो लोग जो राजनीति में कभी आने की हिम्मत और हिमाकत भी नहीं कर सकते, केजरीवाल जी ने उनके लिए दरवाजे खोले। सहज बात नहीं थी। कल के आज देखिए कि कुलदीप कुमार हमारे लोकसभा से एमपी के उम्मीदवार है, उनके पिताजी झाड़ू लगाते हैं। एक झाड़ू लगाने वाले के बच्चे को अगर कोई टिकट देके संसद तक पहुंचाना चाहता है, बाबा साहब के उस जगह तक पहुंचाना चाहता है जहां बैठ के बाबा साहब ने संविधान लिखा था, तो ये केजरीवाल का दम है और केजरीवाल का साहस है। क्यों नहीं लड़ेंगे लोग अपने नेता, अपने नायक के लिए? मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते इतना ही कहूंगा कि एक गठबंधन का धर्म है। जिस दिन केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा था, हमारे अध्यक्ष माननीय लवली जी, सुभाष चोपड़ा साहब, संदीप दीक्षित जी, सारे लोग वहां पर जाकर पहुंचे थे और ईडी के इस कायराना हरकत का विरोध भी किया था। राहुल गांधी जी, हमारे महानायक, ने भी इस बात की तस्दीक की। उन्होंने ट्वीट किया और घर जाके उनसे मुलाकात की। गठबंधन एक है। अभी तो भैया बस लड़ाई इतने में ही है, लोकतंत्र वर्सेस एक तंत्र। लोकतंत्र जिसके नायक न्याय के मसीहा राहुल गांधी है, एक तंत्र जिसकी तरफ जुमलेबाजी, ईडी, सीबीआई, फोटोजीवी, प्रचारजीवी, ऐसा एक शख्स खड़ा है जिसे ये नहीं दिखता कि मणिपुर में बेटियां नंगी क्यों घुमाई जाती है, सोना जीतने वाले के सीने पे बूथ क्यों रखा जाता है, ब्रजभूषण उनका आभूषण क्यों है। ये बहुत सारी ऐसी बातें जिसे देश देख रहा है। ठीक है शुभेंदु जी, ठीक है शुभेंदु जी, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी जो है वो